हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब शंकर भगवान के पूजा करते थे और 3 सूत्र के पालन करते थे, राजा और रानी दोनों। शंकर भगवान के पूजा करते थे और पूजा करते समय यही कहते थे कि हे महादेव, जैसे आपके सर पे जटा है, जटा में गंगा का धारा है और गंगा का धारा है, जैसे गंगा का धारा पूरा सागर लहरा भरा रहता है, उसी तरह संसार को भर के रखिएगा। हे महादेव, जैसे आपका लीलार पे दूज का चांद है, उसी तरह पूरा संसार उसको चमकते रहना चाहिए। हे महादेव, आपका गले में सर्प का माला है, आपका गले का माला जो है वो हमेशा नाग फुरकारता है, उसी तरह संसार को खुशहाली चाहिए। आपका हाथ में तिरछुल डमरू है, वो पूरा तीनों लोक के मुंह लेता है तिरछुल डमरू के आवाज से, उसी तरह तीनों लोक में पूरे खुशियां होना चाहिए और कभी कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। लेकिन अपना लिए राजा साहब कभी कुछ नहीं मांगते थे कि हे महादेव, मुझे भी कुछ दीजिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि महादेव मुझे धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, पुत्र दीजिए। कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं मांगे भगवान से। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, बहुत भारी परीक्षा लेते हैं। भगवान ने क्या किए कि उन्हें संतान नहीं दिए। राजा रानी को कोई संतान नहीं था। राजा रानी को राजा साहब फिर भी दुखी नहीं रहते थे, रानी साहब बहुत दुखी रहते थे कि हमको संतान नहीं है। संतान होता तो मेरा बुढ़ापे का सहारा होता, मेरा बुढ़ापे में लाठी बनता, मेरा मदद करता, मेरा सब कुछ करता। मेरे घर में बहू आती, मेरे घर में पोता होता, पोती होती। बहुत रानी सोचती थी, लेकिन भगवान के सामने कुछ भी नहीं मांगती थी और कोई ऐसा सोच नहीं था। लेकिन कभी कभी ऐसा दूसरे को देखकर रानी को मन में लगता था। राजा साहब का जब संतान नहीं हुआ तो राजा साहब क्या किए कि पूरा अपना राज दान कर दिए। अपना पूरा जो राज था वो दान कर दिए दूसरे के हाथ में कि ये राज नहीं हम रखेंगे, मेरा जब संतान नहीं है तो हम राज रख के क्या करेंगे। और जो भी धन संपत्ति था वो दूसरे को, गरीब के हाथ में दान कर दिए। गरीब को, कन्याकुमारी को विवाह में, कोई भी कार्य ऐसा हो, अच्छे अच्छे कार्य में दान कर दिए। बड़े बड़े धर्मशाला बनवा दिए, तालाब खतवा दिए। और राजा साहब क्या किए कि अपना नगर छोड़कर चल दिए। अपना नगर छोड़कर जब चल दिए राजा साहब, तो चलते 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 भगवान का एक मंदिर मिला। भगवान का एक मंदिर मिला। उसी मंदिर में दोनों मंदिर के पुजारी बन के रहने लगे। मंदिर के पुजारी बन के रहने लगे, पूजा पाठ करने लगे और मंदिर में पूरा अपना गुजर बसर करने लगे। जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था वही उनका प्रतिपाल था। जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था वही भोजन करके दोनों पति पत्नी रह जाते थे। जिनका दया माया लगता था वो राजा साहब के लिए कुछ दे भी लाते थे, लेकिन थोड़ा सा वहां के आसपास के लोग के भनक नहीं लगने दिए राजा साहब कि हम एक राजा थे और अपना संपत्ति गरीबों के हाथ में दान कर दिए हैं और एक भिखारे की तरह हम मंदिर में रहने आए हैं। कभी ऐसा किसी को जानकारी नहीं दिए। राजा साहब का समय आधापन बीत गया। जब राजा साहब का समय आधापन बीत गया तो माता पार्वती मंदिर के पास गए। मंदिर के पास गए
और मंदिर के पास जाकर राजा से बोले, हम चाहते हैं आपसे कुछ भिक्षा मांगना, क्या आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं? हमने तो आपको दरवाजे पे गए थे तो आपने तो मुझे बहुत दान दिए थे, लेकिन आपको खोजते खोजते हम मंदिर आ चुके हैं। आप किसी से पता चला कि आप मंदिर में रहते हैं तो आप कुछ दान कीजिए, हम बहुत आसरा लगा कर आए हैं। राजा साहब बोले, हाँ माता, हम दान करेंगे, क्यों नहीं दान करेंगे, आप बैठिए। उनको जो भी मंदिर में प्रसादी चढ़ा था, चढ़ावा चढ़ा था भगवान को, वही भोजन करते थे, वही माता को ले जाकर प्रसादी दान कर दिए कि लीजिए, हमें हमारे पास यही है और तो कुछ भी नहीं है। माता बस वही मंदिर का प्रसादी पाकर धन हो गए। प्रसादी खा लिए और राजा को मुख भरा आशीर्वाद दिए। राजा को मुख भरा आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर वहां से चल आए। वहां से आ गए और भगवान के पास, महादेव के पास, अपने पति के पास आ गए। आकर और महादेव से बोले, महादेव जी, आप तो पूरा संसार को रखवाली करते हैं, लेकिन इतने अच्छे विचार के वो राजा हैं, रानी हैं, उनका संतान नहीं है, क्यों आप इतना दुखी उनको रखते हैं? कितना दिल के अच्छे हैं। भगवान बोले, देवी पार्वती, आप कैसे सोच लिए कि वो दिल के अच्छे हैं? बोले कि देखिए, उसका जब संतान नहीं था तो पूरा धन संपत्ति सब गरीबों के हाथ में दान कर दिया। बड़ा बड़ा धर्मशाला बनवा दिया है लोग के रहने के लिए, बहुत बड़ा बड़ा फुलवाड़ी बना दिया है, तालाब खतवा दिया है कि लोग पानी पिएंगे, स्नान करेंगे, और अपने आके एक मंदिर में गुजारा कर रहा है। क्या उसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है? महादेव बोले, आपके बातों से हम सहमत नहीं हैं, हम राजा से परीक्षा लेंगे। महादेव से पत्नी उनकी बोली पार्वती कि तो ठीक है, उन्हें परीक्षा ले लीजिए, आपको जो भी करना है वो कर लीजिए, लेकिन उन्हें संतान दीजिए आप। महादेव बोले ठीक है, हम पहले परीक्षा लेंगे। महादेव एक बूढ़ा का रूप धारण कर लिए, कंधे में झोला ले लिए, लाठी हाथ में ले लिए और झोले में सोने चांदी का एक पोटली बना लिए। सोने चांदी का एक पोटली बना लिए और उसी मंदिर के पास चले गए। मंदिर के पास चले गए तो वहाँ पर वो राजा रानी दोनों पूजा करते थे मंदिर में। गांव का लोग जाते थे, वहाँ चढ़ाते थे, चर्चा भजन करते थे और वो दोनों मंदिर में ही गुजारा करते थे। तो ये जो बाबा थे महादेव, वो हर हर महादेव, हर हर महादेव करते वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचे और बोले कि आप लोग यहाँ कौन हैं और क्यों रहते हैं मंदिर में? बोले कि बाबा, हम मंदिर में रहते हैं, बस मेरे पास कोई सहारा नहीं है, इसीलिए मंदिर में गुजारा करने आए हैं। बोले बाबा कि थोड़ा हम रात बिताना चाहते हैं, क्या यहाँ बिता सकते हैं? ये जो राजा रानी थे वो बोले, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप खुशी खुशी अपना रात बिता लीजिए, आपका रात तो पूरा आराम से बीत जाएगा। हम लोग भी यहाँ रहते हैं, आप भी रह जाइए, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। बाबा वहाँ पर रह गए और रह के अपना थैली धर दिए और बाबा बोले कि हम भी तो भगवान के पूजा करते हैं, हम भी पूजा करेंगे। मंदिर के बाहर थैली धर दिए और पूजा करने लगे। एक गाय थी, गाय तो महादेव का एक रचना था। गाय आई और बाबा के थैली पे गोबर दे दी। जब उस पे गोबर से ढक गया बाबा को थैली, तो बाबा पूजा करके निकले और बोले कि अरे, मेरा एक थैली था, वो थैली में बहुत सारा धन था, मेरा एक कन्या कुमारी है, उसको विवाह करना है, मेरा धन कहाँ चला गया? मेरा धन तो यही था, हम कितना मुश्किल से अपने कन्या कुमारी के विवाह के लिए धन को इकट्ठा किए थे और मेरा धन कोई चुरा लिया। राजा साहब बोले, बाबा, इस मंदिर से तो कोई कुछ भी नहीं चुरा के ले जाता है, आपका धन यहीं पर होगा बाबा, आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए,
जितना बन पड़ेगा उतना हम आपको मदद कर देंगे, लेकिन आप मत रोइए। बाबा बोले कि तो ठीक है, हम जाते हैं और धन इकट्ठा करने, लेकिन यहाँ पर जो धन है मिल जाएगा तो अच्छे से रख देना, हम आएंगे तो अपना धन वापस ले जाएंगे। ये राजा रानी बोले, हाँ हम आपका धन अवश्य वापस देंगे, मिल जाएगा तो आप चिंता मत कीजिए। वो बाबा वहाँ से चल दिए। बाबा वहाँ से चल दिए और दोनों पति पत्नी इधर उधर ढूंढने लगे, तो देख रहे हैं कि गोबर से ढका हुआ थोड़ा सा इनका जो थैली था वो थैली जना गया। थैली जना गया तो उस गोबर हटाएं तो देख रहे हैं कि पूरा थैली यहीं पे है। ये थैली खोलकर भी नहीं देखे और गोबर हटाकर और थैली संभाल कर रख दिए और कहने लगे कि वो तो बाबा आए थे और बोले थे कि हमको थैली अच्छा से रख देना, अच्छा से रख देंगे, पता नहीं किधर चले गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। बाबा का थैली तो ज़रूरी देना है, वो अपने कन्याकुमारी के लिए वो धन जमा किए हैं और ये थैली खोलकर भी नहीं देखे कि इनमें क्या है। नहीं देखे। बाबा तो अंतर्यामी थे, बाबा कहाँ गए थे? बाबा तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए थे। बाबा 2 दिन बाद 4 दिन बाद वापस आए। वापस आए राजा से पूछे, क्या मेरा थैली मिला? जब तक हाथ में बाबा राजा से पूछ रहे थे और रानी हाथ में थैली लिए खड़ी हो गई और बोली, हाँ बाबा आपका थैली है, ले लीजिए, लीजिए ये आपका थैली है। इतना देखकर और भरमुख आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवर्ती भवा, तुम्हारा सौभाग्य कभी नहीं मांग से हटेगा, तुम्हारा सिंदूर मांग में भरा हुआ रहेगा और तुम्हारा गोद भी भरा रहेगा। लेकिन राजा इस बात को सुनकर उदास हो गए, उदास हो गए, लेकिन ये भी नहीं कहें कि बाबा मेरा संतान नहीं है। बाबा को पोटली दे दिए। बाबा अपना थैली लेकर और कहने लगे, राजन ये जो धन है इसमें से आधा तुम ले लो और आधा मेरे लिए छोड़ दो, हम तुम्हें दान करना चाहते हैं क्योंकि तुम बहुत नेक दिल का हो, मुझे तू बहुत पसंद है। ये राजा बोले, नहीं बाबा आपका कन्याकुमारी है, हो सके तो हम आपके लिए भी थोड़ा धन जमा करेंगे, मंदिर में चढ़ावा चढ़ेगा तो हम आपके लिए जमा करेंगे, आपके कन्या के लिए, लेकिन इसमें से हम धन नहीं लेंगे, आप अपना धन लेकर जाइए। महादेव क्या किए कि इनको आशीर्वाद दिए और वहाँ से चल दिए। वहाँ से चल दिए और दोनों के ये भी नहीं लगा कि महादेव मुझे आशीर्वाद दिए हैं या महादेव हैं, ये तो भिखारी समझ रहे थे। ये भिखारी समझ रहे थे। जब बाबा वहाँ से चल दिए और पार्वती के पास गए, पार्वती बोले, महाराज क्या उन्हें क्या दिए और आप परीक्षा ले लिए? महादेव बोले, हाँ देवी हम परीक्षा ले लिए, वो तो बहुत सचमुच में नेक दिल का हैं, लेकिन उनका संतान होगा। बोले ठीक है, अच्छा किए उनका संतान के लिए आशीर्वाद दिए। तो वहाँ से महादेव आए और कुछ ही दिन बाद रानी को समझ में आने लगा कि हम माँ बनने वाले हैं। अपने पति से बोले कि सुनिए हम माँ बनने वाले हैं। उनका पति बहुत खुश हो गए, खुश हो गए और 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब राजा को सुंदर पुत्र पैदा लिया तो राजा बहुत खुशी से वहाँ पर शिव चर्चा का प्रस्ताव रखे, शिव चर्चा का प्रस्ताव रखे और शिव चर्चा में वही फिर से महादेव आए। महादेव आए तो ये पहचान गए राजा और रानी, उनके चरण में लिपट गए और कहने लगे कि बाबा आप धन हैं, आपने तो मुझे बोले थे कि सौभाग्यवती भवा, पुत्रवर्ती भवा, मुझे पुत्र तो नहीं था, हम आपसे मांगे थे भी नहीं, लेकिन मुझे पुत्र हो गया आपके आशीर्वाद से। बाबा हम चाहते हैं कि अब अपना राज लौट जाएं, चलिए बाबा मेरे साथ चलिए, हम अपना घर किसी गरीब को दान कर दिए थे। बाबा बोले जाओ तुम्हारा घर जो है
तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो गरीब जो है वो गरीब नहीं है, उसका भी महल बन गया है। जाओ, तुम्हारा राह देख रहा है। ये राजा और रानी चल दिए। बोले बाबा कि जाओ, जब तू अपना घर पहुँचेगा तो हम तुम्हारा घर आएंगे। राजा रानी वहाँ से मंदिर से लौट आए, चल आए। जब चल आए तो अपना घर आए तो देख रहे हैं कि सचमुच में जिनके पर सौंप के गए थे घर, वो राह देख रहे थे कि राजा रानी कब आते हैं। आ जाते तो अपना घर में रहते। अब तो मुझे भी घर हो गया, अच्छा हम अपना घर में रह लेंगे। जब ये राजा रानी अपना घर पहुँचे तो जैसा ही अपना घर के अंदर जाने लगे तो देख रहे हैं कि जो बाबा थे वो घर के अंदर बैठे हुए हैं। बोले बाबा आप वहाँ थे और यहाँ भी बैठे हैं। अपना रूप में बाबा प्रकट हो गए और कहने लगे कि राजन, जिनका तुमने बच्चे से पूजा किया वही महादेव हम हैं। हम तुम्हें पुत्र देने को लिए एक बूढ़ा का रूप धारण किए और पुत्र दिए, क्योंकि तूने कभी भी किसी समय भी दुनिया के लिए सब कुछ मांगा, अपना लिए कुछ नहीं मांगा। इसलिए हम तुम्हें खुशी से पुत्र को तुम्हारा गोद में दिए हैं और तुम खुश रहना और अच्छे से रहना और अपना राजपाट संभालो। तुम्हारा राजपाट वापस आ गया है। कोई अब कुछ भी नहीं कहेंगे कि हाँ राजा साहब आप दान कर दिए थे, क्योंकि जिसके हाथों ने तू दान कर दिया था वो तुम्हें खुद राजपाट सौंप देगा। इतना बाबा कहकर अब अंतर ध्यान हो गए। राजा साहब जिसके हाथों राजपाट अपना सौंपे थे वो राजपाट आके और राजा को सौंप दिए। घर भी वापस दे दिए, राजपाट भी सौंप दिए और राजा साहब अपना खुशी से सारे परिवार के साथ रहने लगे। राजा साहब का संतान भी हो गया, राजपाट भी वापस आ गया और खुशी खुशी अपना घर में भी रहने लगे। सारी प्रजा के साथ भी अच्छे तरीक़ा से रहने लगे, अच्छे से रहने लगे। गुरु भाई बहना, जो भगवान पर भरोसा करते हैं उन्हें भगवान अपनी भरोसा टूटने नहीं देते हैं। भगवान भरोसा को पूरा करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।